दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन, सीएम योगी भी अधिवेशन में हुए शामिल। यूपी 80 सीटों को जीतने की यूपी में रणनीति पर मंथन और चिंतन। फिर से स्थगित हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वायनाड से लौटने के बाद राहुल फिर करेंगे यात्रा, जयराम रमेश ने किया ट्वीट। अखिलेश यादव की पार्टी में हो सकती है बड़ी टूट, बीजेपी ज्वाइन करेंगे सपा के 10 विधायक, 3 कांग्रेस में होंगे शामिल। यूपी पुलिस भर्ती में पहले दिन हुई लिखित परीक्षा, अब तक 58 से ज्यादा सॉल्वर गिरफ्तार, कई डिवाइस हुई बरामद। पीलीभीत में छेड़खानी को लेकर 2 समुदाय भिड़े, एक दूसरे पर जमकर किया पथराव, 6 लोग घायल, 2 थानों की पुलिस ने बमुश्किल संभाले हालात। और मथुरा में होली के लिए हर्बल कलर बनाने का काम शुरू, टेसू के फूल, गुलाब, गेंदा से बनाया जा रहा है रंग। देश दुनिया के श्रद्धालु होली खेलने पहुंचते हैं मथुरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। ग्राम पंचायत मंझरा के मिजरवा में भीषण आग की घटना सामने आई है। अज्ञात कारणों से आग लगने से 7 मकान जलकर खाक हुए हैं। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर बमुश्किल काबू पाया है। बहराइच के ग्राम पंचायत मंझारा मिजरवा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं बहराइच से। आपको बता दें, आग की यह बड़ी घटना सामने आई है। ग्राम पंचायत मंझारा के मिजरवा में यह भीषण आग की घटना सामने आई है। अज्ञात कारणों से आग लगने से 7 मकान जलकर खाक हुए हैं। दमकल की 3 गाड़ियां, आपको बता दें, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल आग पर काबू पाया है। बहराइच के ग्राम पंचायत मंझारा के मिर्जवा की यह पूरी घटना है। ग्राम पंचायत मंझारा की मिर्जवा में भीषण आग की घटना सामने आई, जिसमें 7 मकान जलकर खाक हुए हैं। अज्ञात कारणों से यह आग लगी है, जिसमें 7 मकान जलकर खाक हुए हैं। आग लगने का अभी तक कारण पता नहीं चल पाया है और इस बड़े अग्निकांड में 7 मकान जलकर खाक हुए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आगरा से अगली खबर है। पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी है, जबकि 3 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। घायल लुटेरों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हाल ही में किरावली क्षेत्र में लूट को अंजाम दिया था। इन बदमाशों ने 3 तमंचे, कारतूस और लूटी गई नकदी इनके पास से बरामद हुई है। आपको बता दें, एसओजी सर्विलांस व थाना खंदौली का संयुक्त ऑपरेशन के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई है। थाना खंदौली क्षेत्र के नदऊ के पास की यह घटना है। घायल लुटेरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह अहम खबर आपको आगरा से दिखा रहे हैं। थाना खंदौली क्षेत्र के नदऊ के पास की ये घटना है। घायल लुटेरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर्विलांस पश्चिमी जोन कमिश्नरेट आगरा द्वारा विगत वर्षों में लूट एवं छिनैती की घटनाओं के संदिग्धों को सर्विलांस के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा था। इसी के क्रम में ज्ञात हुआ कि कुछ संदिग्ध जो कि पूर्व में लूट एवं छिनैती की घटनाओं में शामिल हैं, उनकी लोकेशन खंदौली क्षेत्र में प्राप्त हो रही। एसओजी एवं सर्विलांस पश्चिमी जोन कमिश्नरेट आगरा द्वारा इस पर थाना खंदौली पुलिस को सूचना दी गई। तो थाना खंदौली पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस पश्चिमी जोन कमिश्नरेट आगरा द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्ध अभियुक्त जो कि नादौ से इंटरचेंज की तरफ आ रहे थे, उनकी घेराबंदी होते देख अभियुक्त गढ़ों द्वारा पुलिस के ऊपर जान लेने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त गढ़ के पैर में गोली लगी। कुल 3 अभियुक्त। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है। पुलिस भर्ती में 58 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें, एसटीएफ और जिले के संयुक्त ऑपरेशन में 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं। परीक्षा में सेंधमारी करने वाले 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये सॉल्वर और कुल मिलाकर कई ठग इनमें शामिल हैं। मऊ, कौशाम्बी, झांसी, गाजीपुर से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। बलिया, वाराणसी, आगरा, हाथरस से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको बता दें, अभ्यर्थियों के संपर्क में आकर उनसे ठगी करने वाले प्रदेश भर में अब तक 58 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनमें कई सॉल्वर हैं और कई ऐसे ठग भी शामिल हैं जो परीक्षा में पास कराने का लालच देकर धन ऐंठने की फिराक में थे और
पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में प्रदेश भर से 58 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, फिरोजाबाद, कानपुर, देवरिया से भी सॉल्वर पकड़े गए हैं। जौनपुर और बिजनौर से भी कई सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। बीते 3 दिनों में प्रदेश में अब तक 58 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एसटीएफ और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई से यह सफलता आपको बता दें मिली है। तो लखनऊ से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भर्ती में अब तक 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन 58 लोगों में सॉल्वर और कई ठग शामिल हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है। कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। नकल से संबंधित कई डिवाइस इनके पास से बरामद हुई है। पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दिन पकड़े गए हैं ये सभी सॉल्वर। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे। 4 सॉल्वर अब तक पकड़े गए हैं। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। नकल से संबंधित डिवाइस भी इनके पास से बरामद की गई है। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कानपुर में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सॉल्वर गैंग के 4 सदस्य कानपुर में गिरफ्तार हो चुके हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कायमगंज से है, जहां फतेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के कुशल निर्देशन में फर्रुखाबाद में जनपदीय पुलिस द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती सीधी भर्ती परीक्षा की दृष्टिगत जनपद के परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता ड्यूटी आपको बता दें कुशलता पूर्वक संपन्न कराई गई। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक विकास कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह द्वारा परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया था। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी पर मौजूद देखिए, जनपद फतेहगढ़ में जिससे फर्रुखाबाद में 35 सेंटरों पे भर्ती की परीक्षा हो रही है, जिसमें सभी सेंटरों का सभी उच्च अधिकारियों द्वारा भ्रमण किया गया है। इसमें हर जगह जैमर, सीसीटीवी और बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई है। हर सेंटर्स पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस के पर्यवेक्षक, केंद्र व्यवस्थापक लगे हैं। सभी लोगों पे नज़र रखी जा रही है। परीक्षा शांतिपूर्ण हो रही है। जो भी बच्चे आए थे सभी को समय से एंट्री करा दी गई, कहीं कोई समस्या नहीं आई और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया है। सभी जगह संबंधित को बता दिया गया है कि ट्रैफिक का संचालन सुचारू रूप से करें ताकि किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत ना हो। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां जल जीवन मिशन पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया है। पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय की सचिव विनी महाजन ने कार्यक्रम का समापन किया है। कार्यशाला समापन के बाद पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की सचिव विनी महाजन ने कहा कि हमारे ग्रामीण भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण मिशन इस समय चल रहे हैं। आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराना है। खुले में शौच लोग ना करें, इसको लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि 74% से भी अधिक हमारे ग्रामीण घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में हम तेजी से काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत तेजी से अपने आप को अग्रणी श्रेणी में लेकर जा रहे हैं। हमारे 1.5 लाख गाँव में अपने आप को 1.5 लाख गांव ने अपने आप को ODF प्लस मॉडल घोषित किया है। हमें बचे हुए घरों तक ये सेवाएं लेकर जाना है। हमारे ग्रामीण भारत के लिए जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन इस समय चल रहे हैं, जल जीवन मिशन जिसके अंतर्गत हर ग्रामीण घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण जिसके अंतर्गत न केवल हमने अपना खुले से शौच मुक्त जो अपना स्टेटस है उसको बरकरार रखना है, बल्कि आगे चलते ठोस और तरल कचरे का सही प्रबंध करना है। इन दोनों मिशंस के अंतर्गत भारत में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और अब हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि 74% से भी अधिक
हमारे ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने आप को हर घर जल घोषित कर दिया है और बाकी भी बहुत आगे तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत हमारे ग्राम तेज़ी से अपने आप को ODF प्लस की श्रेणी की ओर लेके जा रहे हैं। 90% गाँव ने इस पे कदम अपना बढ़ा लिया है, अपने आप को ODF प्लस घोषित किया है और 25वीं सदी हमारे जो गांव हैं लगभग 1.5 लाख गांव, उन्होंने अपने आप को ODF प्लस मॉडल घोषित किया है, अर्थात उन्होंने अपने ठोस और तरल कचरे का सही प्रबंध कर लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि इस काम में जहां एक और हमें अपने बचे हुए घरों तक ये सेवाएं लेके जानी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली में करीब 2 सप्ताह पहले का मौलाना तौकीर रजा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह अपने लोगों को पहले आगाह करते दिखे और एकजुट रहने की अपील की है। बाद में कहते हैं कि मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझे मेरे लोगों ने देवबंदी करार दे दिया है, मगर तुम लोग बेईमानी की जिंदगी जीने को मजबूर हो। जनगण मन करने वाले, योग और सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हो, शरीयत के खिलाफ काम करते हो। तुम पर शरीयत के खिलाफ, आपको बता दें, खिलाफ लागू नहीं होता। क्या सब कुफ्र का ठेका मेरे ऊपर है? ये लोग इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के ये बोल हैं। वो ये बातें एक वायरल वीडियो में कहते नजर आए हैं। उनके कार्यालय से पता चला कि ये वीडियो करीब 2 सप्ताह पुराना है। करार दे दिया मेरे लोगों ने, अंदर ईमान बचा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पीलीभीत में छेड़खानी को लेकर 2 समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। आपको बता दें, एक दूसरे के ऊपर जमकर पथराव किया, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची 2 थानों की पुलिस ने बमुश्किल मामले को संभाला है। सदर कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले मोहल्ला बेनी चौधरी में शुक्रवार दोपहर अल्पसंख्यक समुदाय के लड़के छेड़खानी करते हुए मोहल्ले में घुस गए। इलाके के लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर वापस कर दिया। शनिवार दोपहर में आरोपी फिर एक लड़की का पीछा करते हुए मोहल्ले में पहुंच गए। जब मोहल्ले वालों ने इस बात पर ऐतराज किया तो विशेष समुदाय के लोगों ने अपने और साथियों को वहां बुला लिया और फिर जमकर मारपीट के साथ पथराव करने लगे, जिससे 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जब मामला स्थानीय पुलिस तक पहुंचा तो CO सिटी 2 थानों की फोर्स को लेकर मौके पर पहुंच गए और किसी तरीके से बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया गया है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सर इसलिए हुआ था, ये मोहम्मद लड़के हैं पीछे के हैदर के भांजे और कल्लू मिस्त्री के लड़के हैं। तो ये लोग जो बदतमीजी दिखाते हैं, वहाँ पे आके सिगरेट पीते हैं, लड़कियां वगैरह छेड़ती हैं। कल इन लोगों को समझाया गया था, ये लोग नहीं माने, फिर दोबारा लड़ाई के माध्यम से आए थे और बदतमीजी दिखाते हैं, बदमाशी दिखाते हैं, गाली देते हैं तरह तरह की। सर फिर कल इन लोगों को समझाने के बाद में फिर ये लोग आज लड़ने के मूड से आए। इन्होंने हाथापाई की, हाथापाई करने के बाद फिर इधर के भी लड़के तो उन लोगों ने भी हाथापाई की। फिर इन लोगों ने वहाँ चौराहे पे बुला के कहा इधर से जो भी निकलेगा उसे जान से मार देंगे। पथराव किया, 5-6 लोग फूट गए हैं सर वहाँ पे, ठीक है। लेडीज लोगों को ही पैरों में पथराव हुआ है, यहाँ पे पैर में चोट लगी हुई है। तो ये सारी चीजें थी और इसके बावजूद भी लोग मतलब सुधरने का नाम नहीं। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। कान्हा की नगरी मथुरा की होली विश्व प्रसिद्ध है। होली के रंग में रंगने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपने कान्हा के रंग में सराबोर होकर मस्ती में झूमते हैं। भक्तों के भक्ति में केमिकल रंग का भंग ना पड़े, इसके लिए मथुरा में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। होली के तकरीबन 1 महीने पहले से ही मथुरा में हर्बल कलर बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। हर साल की तरह इस साल भी फूलों, पत्तियों और जड़ी बूटियों से रंग बनाने का काम शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा होली उत्सव के लिए देश दुनिया में मशहूर है। होली के तकरीबन 1 महीने पहले से ही मथुरा में हर्बल कलर बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। हर साल की तरह इस साल भी फूलों, पत्तियों और जड़ी बूटियों से रंग बनाने का काम शुरू हो गया है। टेसू के फूल, गुलाब के फूल और बहुत सारी जड़ी बूटी इससे बनाया जाता है। तो जब मेहनत करते हो आप लोग तो क्या सोच के करते हो? ये सोच के करते हैं कि लोग हमारे रंग को यूज करें, उससे खेलें और उसका आनंद उठाएं। ये सब अपने फूल वगैरह को, जो पत्ती वगैरह, इन चीज़ों से मिला करके बनाते हैं, कलर बनाते हैं, उसका कलर बन के उसको रंग देते हैं।
कि दिवाली के बाद से करते हैं और होली का एंड हो जाता है। हर्बल कलर यानी केमिकल फ्री रंगों से होली का चलन पिछले कुछ सालों से बढ़ता ही जा रहा है। स्किन फ्रेंडली होने की वजह से इन रंगों के मुरीदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। नेचुरल कलर्स हों, हर्बल कलर्स हों, आर्टिफिशियल कलर्स ना हो, तो जो हम रंग खरीद रहे हैं उसको खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। थोड़ा महंगा पड़ सकता है लेकिन वो हेल्थ के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है। और दूसरा अपने बचाव के लिए होता है कि हमारी स्किन अगर ड्राई रहेगी तो उसमें एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कभी भी हम बाहर निकलें उससे पहले अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र या ऑयल अच्छी मात्रा में लगा लें। होली का त्यौहार इस साल 25 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन मथुरा में इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर अमेठी से है, जहां जायस में राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता आरंभ हुई है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुधा सिंह पहुंची है। सुधा सिंह ने खेलकूद की दुनिया में काफी नाम कमाया है। सुधा सिंह पद्मश्री से सम्मानित भी हुई हैं। इस प्रतियोगिता में कई शहरों के खिलाड़ियों ने भाग लिया है। उन्होंने बताया कि खेलकूद से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं। परिचय। मेरा नाम केसी पानीग्राही और मैं एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर में मैं बहुत काम कर चुका हूँ और उस पर मैं ये बता रहा हूँ कि आज के डेट में जो विषय है एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो जी, ये एक बहुत अहम टॉपिक है और बहुत सही टाइम में हमने ये डिस्कशन कर रहे हैं। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लासरूम टीचिंग ही काफ़ी नहीं होता सर्वांगीण विकास के लिए, और भी एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटी भी लड़कों को ज़रूरी है ताकि वो आगे चल के एक फुलफिलिंग लाइफ लीड करें। इसके लिए हम लोग स्पोर्ट्स और तरह की एक्टिविटी पर भी काफ़ी जोर दे रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स पे है। इसमें हमारे यहाँ के लड़के भाग लेते हैं और विभिन्न कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो इससे एक उनके बीच में भी बॉन्ड बनता है, भाईचारा बनता है। केवल अपने स्कूल के नहीं बल्कि आसपास के सब एक दूसरे को जानते हैं। शशांक। कहाँ से आए हुए हैं? जी, हम लोग राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा से आए हुए हैं। ये जो APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ एक स्पोर्ट्स फेस्ट हो रहा है, इनका एनुअल स्पोर्ट फेस्ट है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी का स्पोर्ट फेस्ट है एनर्जिया, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करने आए हुए हैं वॉलीबॉल गेम में। तो हमारा फर्स्ट गेम। कैसा टीम के कप्तान है आप? RJBT वॉलीबॉल टीम। किस तरह का आज प्रोग्राम था या खेल को लेकर? तो ये एनर्जी हमारा स्पोर्ट्स फेस्ट है, उससे रिलेटेड है और सामने REC बांदा की टीम है और हम लोग RJBT की टीम है। यहाँ पे बहुत सारी टीम जैसे एम्स रायबरेली हो गया, BJD हो गया और भी कई सारी टीमें यहाँ पे आई हैं वॉलीबॉल के लिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बहराइच से है, जहां उप निबंधक कार्यालय का डीएम ने औचक निरीक्षण किया है। डीएम के अचानक निरीक्षण से उप निबंधक कार्यालय बहराइच में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, जिलाधिकारी मोनिका रानी ने रजिस्ट्रार दफ्तर के CCTV कैमरे को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्री दफ्तर के आसपास अस्त्र शस्त्र लाने वालों पर रोक लगाने की बात कही उन्होंने। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बैनामा कराने आए लोगों से व्यवस्थाओं के लिए जानकारी लेने की बात कही। वहीं उप निबंधक कार्यालय बहराइच का निरीक्षण कर डीएम ने संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें आज रजिस्ट्री ऑफिस का निरीक्षण किया गया था, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, उसको देखा गया। तो इसमें इनको बताया गया है कि बेंचेस इत्यादि की संख्या बढ़ा दें और वाटर कूलर का भी जो है यहाँ पे स्थापना कर दें, ताकि जो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे रजिस्ट्री करने के लिए लोग आते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ पे रहती थी। दूसरा जो है वो CCTV को व्यवस्थित रूप से करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ ये भी निर्देशित किया गया है कि जो अराजक तत्व हैं वो रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास में ना रहें और शस्त्र लेके कोई प्रवेश ना करे। इसमें रैंडम आधार पे कुछ बेनामों को भी देखा गया
कि जो वो तहसील पर दाखिल खारिज होना होता है तो वो कितने समय में जाता है। तो इस प्रकार के यहाँ पे पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया गया और जो भी चीज़ें थी वो उनको सुधारने के लिए अवगत कराया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर जनपद बहराइच के थाना सुजौली से है। आपको बता दें थाना सुजौली व चौकी गिरजापुरी क्षेत्र अंतर्गत जनजाति बाहुल क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल व अंतर जनपदीय सीमा लखीमपुर से सटा हुआ है। शनिवार को जनजातीय गांव में छोटे दुकानदारों से जाली नोटों से खरीदारी करते हुए दो अज्ञात व्यक्तियों को बर्दिया गांव में लोगों ने पकड़ा। ग्रामीणों ने पकड़े हुए अज्ञात व्यक्तियों के पास से फोटोकॉपी किए हुए 200, 100, 50 और 10 आदि के जाली नोट उनके पास से बरामद हुए। इस बीच सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां बीजेपी की 2 दिवसीय अधिवेशन दिल्ली में चल रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहने सुनाते हैं आपको। इस घटना से प्रफुल्लित है और भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। भाव विभोर करने वाला यह क्षण आज अयोध्या में देखा जा सकता है। 22 जनवरी को भी और 23 जनवरी को भी हम लोगों ने देखा था। पूरे देश भर से आए हुए श्रद्धालु जो जहां से भी आया, क्या भावनाएं थी और किस रूप में उमड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दर्जनों पीढ़ियां चली गई, एक ही कामना के साथ, एक ही तमन्ना थी कि अयोध्या में प्रभु फिर से अपने मंदिर में विराजमान हो जाए, उसका भव्य मंदिर बन जाए। किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष निरंतर जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में ऐसा एक अनोखा प्रकरण रहा है जहां बहुसंख्यक समाज को अपने ही आराध्य के लिए उनकी जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए सदियों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। संतों के स्तर पर बैरागियों ने, पुजारियों ने, नागाओं ने, निहंगों ने, बुद्धिजीवियों ने, राजनेताओं ने, वनवासियों ने और समाज के हर तबके ने जाति पाति, विचार दर्शन, पूजा पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया और अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि सनातनी आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हुई। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का। तो दिल्ली के भारत मंडपों में सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। बीजेपी के 2 दिवसीय अधिवेशन में मुख्यमंत्री बोलते नजर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।